हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। केके सिल्क मिल्स लिमिटेड गजे का आईपीओ का आज लास्ट डे सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, मतलब डे 3 सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जो लास्ट डे है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, सब्सक्रिप्शन डिटेल्स, कैसा देखने को मिला, सब्सक्रिप्शन कैसा देखने को मिल रही है और इसमें अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए। लास्ट डे है तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 26 नवंबर ओपन हुआ था, 28 नवंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 36 to 38 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 3000 शेयर्स के लॉट साइज और फ्रेश कैपिटल आईपीओ है जो कि लगभग 28.5 करोड़ का इशू किया जा रहा है। 75 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट है 1 दिसंबर का। 2 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, सीएसडी मेट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 3 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 6000 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 3.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 9.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी का जो बिग एचएनआई है, 40 टाइम अगर सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको, सॉरी स्मॉल एचएनआई में अगर 40 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 3 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में अगर आपको 50 टाइम सब्सक्राइब होता है तो जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 9 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। कंपनी के प्रोमोटर प्री इशू 99.8%, पोस्ट इशू 66.4%। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी ओनली 1% का, बिग एचएनआई 31.3%, स्मॉल एचएनआई 15.7%, रिटेल में 47% ऑफर दी गई है। कंपनी का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो क्यूआईबी से यहाँ पे अगर देखा जाए तो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ है। 2 दिन में अब तक एक बार भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है क्यूआईबी से। लेकिन बिग एचएनआई से 14% सब्सक्राइब अंडर सब्सक्राइब, 3.3 लाख शेयर्स का बीट किया 1.2 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 1.1 टाइम सब्सक्राइबर, 11.7 लाख शेयर्स का ऑफर था, 12.8 लाख शेयर्स का बीट किया 4.9 करोड़ का। रिटेल में 3.06 टाइम सब्सक्राइब है, 35.28 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1.08 करोड़ शेयर्स का बीट किया 41 करोड़ का। यहाँ देखिएगा तो क्यूआईबी और बिग एचएनआई बहुत, क्यूआईबी तो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं है, बिग एचएनआई बहुत ही लो सब्सक्राइब है। स्मॉल एचएनआई में फुल्ली सब्सक्राइब है, लेकिन रिटेल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। यहाँ वैसा कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा। और वैसे भी लास्ट डे मतलब डे 3 में अप्लाई करते हैं इन्वेस्टर्स। अब देखना है क्या आज के दिन सब्सक्राइब होता है या फिर नहीं। टोटल हुआ 1.74 टाइम का, 1.24 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 47 करोड़ का बीट हुआ, 1939 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी अभी कंपनी को फिलहाल 0 रुपीज का है, विच मीन कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगी। मतलब कि कंपनी कोई खास लिस्टिंग नहीं मिल रहा है। अब बिजनेस की बात करते हैं, इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगी, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो कि अगर देखा जाए तो 1991 अगस्त में इनकॉर्पोरेट हुआ था। फैब्रिक्स और गारमेंट्स इन दोनों का मैन्युफैक्चरिंग करता है। प्रोडक्ट रेंज में है किड्स, मेंस और वुमेन्स वियर। और फैब्रिक्स जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए मैन्युफैक्चर करता है, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। और कंपनी जो है शूटिंग एंड शर्टिंग, फैब्रिक्स, कॉर्पोरेट वियर, मेंस वियर, रेडीमेड गारमेंट्स को भी ऑफर कर रही है, जो कि क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशंस को सरपास करता है और उनके स्टाइल को एलिवेट करती है। स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अंबरगांव गुजरात में, जो कि जाना जाता है। और गुजरात जो है टेक्सटाइल बिजनेस के लिए एक मेजर हब है। अब यहाँ पे कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ऑपरेट जो हो रहा है अंबरगांव से, ये मतलब कि अगर देखें तो 20 मिलियन मीटर्स का फैब्रिक जो है सो फैब्रिक्स के लिए और गारमेंट प्रोडक्शन के लिए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और अगर हम यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे 191 एम्प्लॉइज कंपनी के अंडर काम कर रहे थे, 26 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे। अब देखिए कंपनी ओवरऑल अगर हम बात करें तो देखिए बिजनेस कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि फैब्रिक्स और गारमेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रही है कंपनी। ओवरऑल हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में कॉम्पिटिटर बसवारा, सिंटेक्स, संगम इंडिया, सियाराम, सिल्क मिल्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है गाइस। अब अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल को लेकर तो देखिए यहाँ पे कंपनी का जो फाइनेंशियल है ना, कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 23, 24, 25 बहुत ही शानदार ग्रोथ है। और 25 में 222 करोड़ का रेवेन्यू, 4.7 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि रेवेन्यू ओनली 16% इंक्रीज किया, बट प्रॉफिट जो 107% का इंक्रीज किया है। और यहाँ 25 में जो सडन बूस्ट हुआ है ना बॉटम लाइन में, ये डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। रेशियोज में ROE, RO, NWRO से 12% का राउंड देखने को मिल रही है। डेट इक्विटी 1.5 टाइम का, PAT एबिटा मार्जिन 2.1, 6.3% का, PBOP रेशियो 1.4, 12.1 टाइम का, मार्केट कैप 85 करोड़ का राउंड का, बहुत छोटी कंपनी है।
अब प्राइस बैंड जो रखा गया बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ज्यादा प्राइस बैंड रखा गया आईपीओ का। स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो और लॉन्ग ऑपरेटिंग हिस्ट्री है, जो कि एक्सपीरियंस प्रोमोटर मैनेजमेंट टीम के साथ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है शर्टिंग सूटिंग फैब्रिक्स और गारमेंट्स में, और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है जो कि बेटर कंट्रोल क्वालिटी जो है क्वालिटी और डिलीवरी के ऊपर इनेबल कर रही है। कस्टमर रिलेशनशिप जो है सपोर्ट किया एस्टैब्लिश किया गया है, रिपीटेड बिजनेस के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। आईपीओ प्रोसीड से प्लान किया गया मशीनरी रिप्लेसमेंट और डेट रिडक्शन करेगी, जिससे एफिशिएंसी बूस्ट किया जाएगा। लेकिन वीकनेस भी है, जिससे रिलेटिवली स्मॉल स्केल है कंपेयर करें लार्ज लिस्टेड टेक्सटाइल प्लेयर से। सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि कंसंट्रेशन और इन्वेस्टर ऑपरेशनल रिस्क क्रिएट कर रही है। एसएमई लिस्टिंग स्टेटस के कारण गाइज लोअर लिक्विडिटी हायर इन्वेस्टर रिस्क जो है सो लीड कर सकती है, और लार्ज लॉट साइज और मिनिमम इन्वेस्टमेंट के कारण गाइज रिटेल पार्टिसिपेशन जो है इसके ब्रॉड को लिमिट कर सकता है। तो कुछ वीकनेस भी है। अपॉर्चुनिटीज में अगर देखिएगा तो ग्रोथ जो है पोटेंशियल है इंडियन टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में, स्पेशली कंजम्पशन जो राइज हो रहा है इसके कारण पोटेंशियल है। कंपनी वैल्यू एडेड गारमेंट्स को मूव करने में पोटेंशियल है, और भी फिलहाल सिर्फ फैब्रिक सप्लाई के अलावे जिससे मार्जिन इंप्रूव करेगी, और मर्सेंडरी अपग्रेड और डेट रिडक्शन जो हो रहा है इसके कारण प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी को हेल्प करेगा अगर एग्जीक्यूशन बेहतर होता है तो। लेकिन थ्रेड भी है, हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि प्रेशर को पुट कर सकता है प्राइसिंग और मार्जिन के ऊपर, और रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी वर्किंग कैपिटल साइकिल के कारण मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। एक्सपोर्ट और ट्रेड रिस्क भी है, जैसे टैरिफ करेंसी फ्लक्चुएशन एक्सटर्नल सिर्फ सप्लाई चेन में होता है। तो टैरिफ स्पेशली यूएस की तरफ जो लगाया गया टेक्सटाइल बिजनेस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। इकोनॉमिक स्लो डाउन रिडक्शन अगर होता है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के में अगर देखा जाए एप्पल के ऊपर तो डिमांड हिट कर सकता है। तो कुछ रिस्की पॉइंट है कंपनी का। अब अगर हम बात करेंगे जीएमपी का तो जीरो रुपीज का, विच मींस कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो कंपनी डिस्काउंट लिस्टिंग करेगी, नो डाउट। और ओवरऑल गाइस बहुत ही रिस्की आईपीओ है। अगर देखा जाए तो ये जो आईपीओ बहुत ही रिस्की आईपीओ, प्राइसी और डाइसी बेट है। और आप जो ऑब्जेक्टिव क्या है तो आपको मैंने ऑलरेडी भी बताया इसके स्वॉट में, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ। प्लांट मशीनरी का रिप्लेसमेंट करेगा, किसमें कैपेक्स करेगा, लोन रिपे करेगा, जनरल कॉर्पोरेट के फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आया। बाकी गाइस आप अपने रिस्क पर डिसीजन लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।